बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। यूं तो महाविद्यालय में सभी विद्यार्थियों का प्रवेश शुरू हो चुका है। कक्षाएं निरंतर लग रही हैं, नियमित रूप से लग रही हैं। महाविद्यालय में सभी प्रोफेसर्स अपनी कक्षाएं ले रहे हैं, नियमित जा रहे हैं। परंतु फिर भी चूंकि ये नवाचार हुआ है राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस का, तो उस मोह को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। अतः एक बार पुनः आपको ऑनलाइन वीडियो बनाने का मन कर रहा है। प्रथम वर्ष के अनिवार्य हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, आपको जानकर हर्ष होगा कि जो लिटरेचर के विद्यार्थी हैं उनका कोर्स पिछले महीने ही पूरा हो गया था। अनिवार्य हिंदी का भी कोर्स लगभग 1-2 कवि बचे हैं, बाकी हमने पूर्ण करा दिया है। विस्तार से हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर के समस्त कवियों के कृतित्व, व्यक्तित्व, परिचय, सारी विशेषताएं और उनकी व्याख्याएं हम आपको करा चुके हैं। एमए फाइनल का कोर्स करा चुके हैं। द्वितीय वर्ष का कोर्स जो हमें क्लासें आवंटित थी उन सभी का हम पाठ्यक्रम पूरा करा चुके हैं ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के द्वारा। ये हमें बड़ा हर्ष है, और एक नवाचार हुआ है शुरू। तो हमारे पास एक काफ़ी अच्छा संग्रह भी हो गया है इन वीडियो के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि विपदाओं में भी अच्छी चीज़ें आ जाती है। इस कोरोना की विपदा में ये एक अच्छी चीज़ निखर के सामने आई कि हमने ऑनलाइन वीडियो बनाए। हम इस टेक्निक से परिचय होने लगे, पूर्णतः तो नहीं, आंशिक रूप से ही सही, परंतु कहीं ना कहीं हमने इसमें सफलता प्राप्त की। आज मैं आपको नागार्जुन जो कवि हैं उनके बारे में बताऊंगा। ये हिंदी और मैथिली में समान रूप से लिखने वाले कवि, उपन्यासकार नागार्जुन जो हैं वो आधुनिक हिंदी के अग्रणी रचनाकारों में से एक है। इन्होंने खास करके ग्रामीण जीवन की जो समस्याएं हैं उनमें केंद्रित जो करके उन समस्याओं को जब उपन्यास लिखे, आंचलिक उपन्यास बहुत लिखे इन्होंने, एक तरीके से आंचलिक उपन्यासों के आधारशिला रखी इन्होंने। इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ तथा देहावसान इनका 1998 ईस्वी में। चिंतन के स्तर पर सदैव जनपक्ष धर रहे हैं, जनता के पक्ष धर रहे हैं। गरीब और शोषित जनता का पक्ष इन्होंने रखा है अपनी रचना में। इनकी रचना में शोषित और गरीब जनता आई है। जो शोषितों का हित करे, जो जनता का हित करे, उसे प्रगतिशील लेखक कहा जाता है। जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के समय में, आपातकाल जब लगा था, तो खुला विरोध किया था इन्होंने, और जयप्रकाश नारायण जी के साथ आंदोलन में भी शामिल हुए थे। परंतु आपातकाल के बाद में देखिए, आप अपने विचारों पर दृढ़ थे, किसी बहती नदी में नहीं बहे जा रहे थे, भीड़ के साथ नहीं चल रहे थे, स्वयं के अपने विचार थे इनके। क्योंकि इनको तो साधारण जनता से मतलब था, गरीब जनता से मतलब था, शोषित जनता से मतलब था। आपातकाल का विरोध किया, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ रहे, परंतु उसके बाद में जो सरकार बनी और उस सरकार में जो अंतर्विरोध सामने आए, उनको भी इन्होंने समझा, उसका विरोध किया। ये बड़ी बात है। मैंने अभी कहा ना कि जनसाधारण इनके काव्य में है, गरीब इनके काव्य में है, शोषित वर्ग इनके काव्य में है। शोषकों का विरोध करते हैं, अनाचारी अत्याचारियों का विरोध करते हैं, पूंजीपतियों और गरीब के बीच में जो खाई है उसका विरोध करते हैं, पाटने की कोशिश करते हैं। पूंजीपतियों का जो एक आर्थिक रूप से केंद्रीकरण करना होता है उसके खिलाफ ये बोलते हैं। तो ये निश्चित रूप से प्रगतिशील कवि कहलाएंगे, प्रयोगशील कवि कहलाएंगे। कवि के रूप में वो प्रगतिशील है, प्रयोगशील है। अनेक कविताओं में उनके प्रगति और प्रयोग का मणिकांचन योग मिलता है। आधुनिक हिंदी कविता में शिष्ट, गंभीर और हास्य का सूक्ष्म चुटीले व्यंग्य की दृष्टिकोण से नागार्जुन की कविताएं अपनी अलग पहचान रखती हैं। उन्होंने अपनी
कविताओं में मार्मिक चित्रण किया। उनकी भाषा लोक भाषा के निकट है। कुछ कविताओं में जैसे मंत्र में उन्होंने संस्कृत क्लिष्ट तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी किया है, किंतु उनकी अधिकांश कविताओं की भाषा सरल और लोकोन्मुखी है। सरल और लोकोन्मुखी है। उनकी कविता में जनभाषा आती है, जनभाषा आती है उनकी कविताओं में, जनता की भाषा आती है। एक मंत्र एक कविता ऐसी है जिसमें उन्होंने थोड़ा सा संस्कृत निष्ठ शब्द आए हैं, उसमें थोड़ा क्लिष्ट हो गए, थोड़ी तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। बाकी तो उनकी जो भाषा है वो सरल और सहज ही होती है, लोकोन्मुखी होती है। नागार्जुन राजनीतिक दृष्टि से बहुत सचेत कवि थे। उसकी चेतना आपको मैंने पूर्व में भी बताई कि जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, इंदिरा गांधी जी जैसी लीडर का विरोध किया, जयप्रकाश नारायण जी के साथ आंदोलन में जो सम्मिलित हुए, वो ही जब उसके पश्चात आपातकाल के पश्चात जो सरकार बनी, उसके अंतर्विरोधों को भी उन्होंने समझा और उनका भी उन्होंने विरोध किया। तो राजनीतिक दृष्टि से बहुत सचेत कवि हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में जो राजनीतिक अराजकता व्याप्त हुई, देखिए आप, उसके जो रूप थे, उस अराजकता के जो विभिन्न रूप थे, उनके वो प्रबल विरोधी रहे तथा उन्होंने अपने विरोधी स्वर को व्यक्त करने में कभी संकोच नहीं किया। कभी उन्होंने ऐसा नहीं लगा कि राजनीतिक नेतृत्व तुम्हारा खिलाफत करेगा, तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, तुम्हें हानि हो सकती है। उन्होंने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की और उनका खुलकर विरोध किया। जो जितने भी रूप अराजकता के थे, स्वतंत्रता के बाद में जो राजनीतिक अराजकता व्याप्त हुई, उसका प्रबल विरोध उन्होंने किया। आपातकाल में उन्होंने इंदिरा गांधी की तीखी आलोचना करते हुए कविताएं लिखी। देखिए आप, अभिधा में लिखी कविताओं भी कितनी सशक्त हो सकती हैं। नागार्जुन की कविता इसका प्रमाण है। व्यंजना और लक्षणा में नहीं, अभिधा में भी उनकी कविता कितनी सशक्त हो सकती है, इसका प्रमाण नागार्जुन की कविताएं। उन्होंने भस्मांकुर जैसा प्रबंध काव्य भी लिखा। भस्मांकुर उनका प्रबंध काव्य है, हमें पढ़ना चाहिए। तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, देखिए आप, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। उनके काव्य संग्रह का नाम है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये उनके काव्य संग्रह हैं। भस्मांकुर उनका प्रबंध काव्य है, ये आप याद रखें। प्रगतिशील लेखक हैं वो, प्रयोगशील है। प्रगति और प्रयोग का उनकी कविता में मणिकांचन योग मिलता है। भस्मांकुर प्रबंध काव्य लिखा उन्होंने। सतरंगे पंखों वाली, युगधारा, युगधारा, सतरंगों पंखों वाली और खिचड़ी विप्लव देखा हमने, उनके एक प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अपने ठेठ ग्रामीण बोधता और राजनीतिक प्रखरता के कारण नागार्जुन हमारे समय के बहुत बड़े कवि हैं। दो महत्वपूर्ण बातें आती हैं। एक तो ठेठ ग्रामीण बोधता, यानी कि ग्रामीण अंचल का पूरा ज्ञान, लोक का पूरा ज्ञान, उन्हीं की भाषा, उन्हीं की बोली में लिखना, उनकी बातों को अपनी भाषा में रखना, उनके दुख दर्द को अपनी भाषा में अपनी कविता का माध्यम बनाना, और ठेठ उन्हीं की भाषा में। तो ठेठ ग्रामीणता बोध और राजनीतिक प्रखरता, नागार्जुन को हमारे समय का बड़ा कवि माना। राजनीतिक प्रखरता देखिए आप, इंदिरा गांधी जी का खुलकर विरोध किया, उन्हीं कविताएं लिखी उनके विरोध में। उनके खिलाफ जो आंदोलन हुए, उस आंदोलन में भी सम्मिलित हुए जयप्रकाश नारायण जी के साथ। और फिर जो उसके बाद सरकार बनी, जब उसमें भी अंतर विरोध हुए, तो उन्होंने उसका भी
खिलाफत करी, उसके भी विरुद्ध उन्होंने लिखा, उसके विरोध में वो खड़े हो गए। तो इन सब बातों को लेकर के और नागार्जुन का व्यक्तित्व एक विशाल व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने खड़ा होता है। वो उनकी ठेठ ग्रामीण बोधता और उनकी राजनीतिक प्रखरता नागार्जुन को हमारे सामने हमारे समय का एक बड़ा कवि बना देती है। विद्यार्थियों, एक संक्षिप्त परिचय मैंने आपको नागार्जुन जी का दिया, इसे आप सुने, पढ़ें, देखें। इसके पश्चात मैं उनकी कविता की व्याख्या करूँगा। धन्यवाद।